मैं सुधांशु कुमार शुभम आज आप लोगों के सामने हिंदी में बिहार बोर्ड की हिंदी में कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है जिसका नाम है, पाठ है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत जो है 12वीं की है और 12वीं का ही चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जिसके लेखक है। किसके? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत जो निबंध है उसके लेखक है। बातचीत निबंध के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। उनका जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है सो इलाहाबाद है। जन्म स्थान इनका इलाहाबाद क्या है? इनका जन्म स्थान है। इनके माता और पिता, इनके माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत जो निबंध है उसके लेखक हैं, निबंधकार हैं, जिनका जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। जन्म स्थान इनका है इलाहाबाद। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। और उनके जो माता थी उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत एक शब्द है, सुसंस्कृत। सु मतलब अच्छी। एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी एक अच्छी महिला थी। इन्हीं के कारण, पार्वती देवी के कारण ही बाल कृष्ण भट्ट अपनी शिक्षा ग्रहण किए। बाल कृष्ण भट्ट अपनी माता श्री के कारण ही शिक्षा ग्रहण किए। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून को हुआ था और ये जो थे ये प्रयागराज में, जिसको कहते हैं प्रयाग राज्य में, इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में शुरू की थी और प्रयागराज में ही यह एक शिक्षा विभाग जो है संस्कृत विभागाध्यक्ष बने। संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने। संस्कृत के। और संस्कृत इन्होंने शुरू से ही संस्कृत की पढ़ाई की है प्रयागराज में इन्होंने। और इनका जो स्वभाव था, स्वभाव जो इनका था उग्र स्वभाव जो था इनका उग्र था। ये अपनी स्वभाव के वजह से ही अपनी नौकरी को छोड़ के लेखन कला के क्षेत्र में, उग्र स्वभाव के वजह से ही नौकरी को छोड़ी। नौकरी को छोड़कर लेखन कला में प्रसिद्ध हुए। बाल कृष्ण भट्ट थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने नौकरी को छोड़कर लेखन कला में प्रसिद्ध हुए और यह निबंध लिखते थे। यह एक गद्यकार भी थे। निबंध इन्होंने बहुत लिखा, कहानी लिखा, एक सुजान 100 कहानी इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद यह एक निबंध माला बना जिसका नाम था भट्ट निबंध माला। वो 2 खंडों में विभाजित थी। भट्ट निबंध माला 2 खंडों में विभाजित थी। 2 खंड में बटी हुई थी, 2 खंड में विभाजित थी। 2 खंड में विभाजित थी भट्ट निबंध माला। इन्होंने 100 से भी ज्यादा निबंध लिखे। इन्होंने जो निबंध लिखा तो 100 से भी ज्यादा इन्होंने निबंध लिखा। और यह जो कहानी है बातचीत, यह इनका एक प्रसिद्ध निबंध है बातचीत। ये था लेखक परिचय। लेखक का जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 को। जन्म स्थान इलाहाबाद। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने अपने बच्चे बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने
पढ़ने को कहा। प्रयागराज में संस्कृत विभागाध्यक्ष बने और भट्ट निबंधमाला जो था वो 2 खंडों में विभाजित था और इन्होंने 100 से भी ज्यादा निबंध लिखा। उग्र स्वभाव के कारण यह प्रयागराज में एक संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, इसलिए यह उसे छोड़कर लेखन कला में प्रसिद्ध हुए, लेखन कला में भाग लिए। तो ये तो लेखक परिचय था। अब हम लोग बात करते हैं बातचीत। बातचीत जो है, बात करने की कला, बात करने का विकास कैसे होता है, बात करने का जो विकास है, बात करने की जो कला है सो किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है। बातचीत कौन कर सकता है? बातचीत जो है तो मनुष्य ही करता है, मनुष्य बातचीत करता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक है बेन जॉन्स